फिलहाल में अहमदनगर शहर का जिले का वातावरण एक जातिवाद की तरफ जाते हुए दिखता है। उस पर आप क्या कहेंगे? असल में मैं तमाम अहमदनगर ज़िला वासियों से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या हमारे अच्छे दोस्त संग्राम जगताप हो, या हमारे खासदार लंके साहब हो, ये तमाम लोगों को मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट की एकता, अखंडता और मोहब्बत को बरकरार रखना चाहिए, प्रगति की तरफ जाना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो विकास है वो बढ़ना चाहिए और इसका जो इकोनॉमिक लेवल है वो बढ़ना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ें जो हो रही है। और इस तरह से जो हम इस डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की नफ़रत की भावनाओं को बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत गलत है, अच्छी बात नहीं है। इससे कोई तरक्की नहीं होने वाली, किसी मज़हब की भी तरक्की नहीं होने वाली, किसी ज़ात की भी तरक्की नहीं होने वाली, किसी मज़हब की भी तरक्की नहीं होने वाली। और रहा मज़हब के रक्षक की, मज़हब कोई भी हो, चाहे वह हिंदू मज़हब हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, मज़हब के कोई रक्षा नहीं करता, बल्कि मज़हब अपने सच्चे मानने वालों की रक्षा करता है। मज़हब को किसी रक्षक की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मज़हब पे सच्चे विचार से अमल करने वाला आदमी वो शांतता और इंसानियत और अमन और भाईचारे वाला होता है। तो जो रियाया है, पब्लिक है, उनका भी काम है कि जो अपने ऊपर के अधिकारी है, कानून के दायरे में जो फैसला करे उसको माने। और जो अधिकारी है या जो नेता है, ये जो आमदार हमारे संग्राम भैया है, या जो हमारे नीलेश भाई लंके साहब जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के खासदार है, ये तमाम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनके दरमियान में बढ़ती हुई नफ़रत को ख़त्म करने पे काम करना चाहिए। न कि मैं समझता हूँ कि कानून को हाथ में लेकर गलत अपने पावर का, अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पैसा, ताकत, पावर ना हमेशा किसी के पास रहा और न रहेगा। न ये हुस्न और जवानी, ताकत किसी के पास में बाकी रही। बाकी रहेगा आपका इंसाफ, आपकी इंसानियत, या आपकी शैतानियत, या आपकी नफ़रत। अब अपने आप को कोई आदमी नफ़रत का हीरो बनाना चाहता है, नफ़रत से विलन बनाना चाहता है, अब वो क्या बनाना चाहता है, या मोहब्बत का हीरो बनना चाहता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो संग्राम भाई साहब से भी मेरी विनंती है कि वो भी एक बड़े ओहदे पर है, बहुत अच्छा विकास का उन्होंने काम किया है। और हमारे सुजय विखे साहब ने भी उनके वक्त में बड़ा अच्छा काम किया। राधा कृष्ण विखे साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो भी मतलब ऐसी नफ़रत वाली भावनाओं में और इस तरह की चीज़ों में गिरते नहीं, क्योंकि बड़े आदमी हैं, समझदार आदमी हैं। हमारे अरुण काका जगताप साहब, वो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में सबको एक साथ में इंसाफ से लेके चलने की बहुत कोशिश की। मैं चाहता हूँ संग्राम भैया से कि वो अपने वालिद साहब से, अपने फादर से, जो उनकी रणनीति थी, जिस रणनीति ने जगताप फैमिली को नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हीरो बनाया, वही रणनीति के ऊपर अगर वो रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जिन्होंने मिलकर उन्हें वोट दिया, ये बात और है कि कभी हिंदू कम देता है वोट आपको, कभी मुसलमान वोट कम देता है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप आग लगाने वाले लोगों में ना बने, बल्कि आग बुझाने वाले लोगों में बने। नफरत पैदा करने वाले लोगों में ना बने, बल्कि नफरत को मिटाने वाले लोगों में बने। देश में एकता, अखंडता, हमारा ज़िला सबसे ज़्यादा अमन और शांति और प्रगति और इंसानियत वाला बने, इसके लिए यहाँ के खासदारों को और आमदार को और नगर सेवक को, सबको कोशिश करनी चाहिए। ये इस तरह का कानून को हाथ में लेने का कोई काम न करे, बल्कि कानून को साथ में लें। मेरी तमाम देशवासियों से यही विनंती, एक दूसरे के खिलाफ में आंदोलन करना, एक दूसरे के खिलाफ में झूठी केसेस लगाना, ये एक कोई रावण जैसा और राक्षस जैसा काम है। सच्चे तौर पर अगर कोई मुजरिम है, उसी का नाम डाला जाए। मेरी तमाम यहाँ के एसपी साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी विनंती है कि आप लोग भी अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, जो भी गलत कर रहा है उसको समझाए, प्यार से समझाए, नहीं तो कानून की ताकत से समझाए। और फिर आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले, आप उनसे न्याय ले, अपने पूरे सबूत पेश करें। इस तरह से कोई विवाद का मामला ना करें। मैं तमाम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वासियों से विनंती करता हूँ, खासतौर से संग्राम भाई जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, और तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के यहाँ के एक आमदार भी हैं,
कई दफ़ा वो आमदार रहे, सभी ने मिलकर उनको साथ दे के आमदार बनाया। न वो मुसलमान के आमदार है, न वो हिंदुओं के आमदार है, सब ने उनको दिया। कभी कमी ज़्यादती होती रहती है। ये कमी ज़्यादती इसलिए होती है कि आमदार और खासदार लोग कभी उनकी भाषा का प्रयोग सही करते हैं तो सब लोग मिलके वोट देते हैं। जब उनकी भाषाएं बिगड़ जाती है तो कुछ लोग नाराज़ होकर अलग होते हैं, तो लोग नाराज़ हुए, लोगों ने कम वोट दिया। ये कसूर नहीं है। कसूर इस बात का है कि शायद आपकी बात या आपकी हरकतें या आपका जो है इंसाफ, उसके अंदर वो लोगों को ऐसा लगा हो कि कहीं आपके तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिला हो। तो हमें अपनी सुधारना करना चाहिए और बढ़िया नेता बनना चाहिए। मैं यही विनंती करूंगा मेरे दोस्त से भी और तमाम हिंदू मुस्लिम मेरे दोस्तों से और मेरे डिस्ट्रिक्ट वासियों से। जय हिंद, जय इंसाफ, जय इंसानियत। मुफ्ती सालिम यमनी, चाउस इंसानियत अभियान।